बहू के आने जाने का खर्च ससुराल क्यों उठाए? रजत आएगा तुम्हें लेने। वह मात्र 13 वर्ष का है। खाना खाते रेखा के पति रमेश ने रेखा से पूछा। सास विनीता चुपचाप खाना खाती रही। ससुर मनोहर जी बोले, वह क्यों आएगा? रमेश छोड़ने जाएगा। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, जरूरत पड़ने पर अकेले नहीं जा सकती। ससुर के इस प्रश्न पर रेखा रमेश का मुंह ताकने लगी और रमेश अपनी माँ विनीता जी का। रेखा मन ही मन सोची, टिकट बनाए तो क्यों नहीं जा सकती, पर टिकट के पैसे भी बचाने हैं और मुफ्त में वहां से तोहफे भी प्राप्त करने हैं। कैसे हो सकेगा? रमेश, रेखा का टिकट बनवाओ। अभी मोहन जी की बात पूरी भी नहीं हुई कि विनीता जी बोल पड़ी। रमेश क्यों बनवाएगा? बेटी को अपना घर ले जाना चाहते हैं तो आने जाने का टिकट खुद मायके वालों को बनवाना होगा। रमेश नहीं, विनीता बोली। इसलिए हमेशा रेखा के पापा ले जाते और छोड़ जाते। आश्चर्य से मोहन जी बोले, अब तो बेचारे वे भी नहीं रहे। माँ के कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। और रमेश, तुम क्या इतने गए गुजरे हो या नालायक हो कि अपनी पत्नी का खर्चा तुम नहीं उठा सकते? फिर शादी क्यों की? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। डैश में मोहन जी बोले, यह हमारे घर की नहीं, हर घर की यही कहानी है। बेटी के आने जाने का खर्च मायका ही वहन करता है। आपको रस्मों की जानकारी कहाँ? सास ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। फिर तो तुम्हारे आने जाने का खर्च तुम्हारे घर वालों को करना चाहिए था। सालों से मैं ही करता आ रहा हूँ ताकि इस प्रकार की बेसिर पैर की रस्मों में बदलाव किया जा सके। मोहन जी बोले, जब से दामाद जी बेटी को लाने ले जाने का किराया मांगने लगे, क्या इज्जत रह गई उनकी हमारे दिलों में? लाखों कमाने वाले इतनी औकात नहीं कि अपनी पत्नी का आने जाने का किराया दे सके। ससुराल से मांग कर बैठे। छी, भीख मांगने का यह भी एक ढंग है। बस भीख मांगने का तरीका बदल गया है। क्या चाहती हो रमेश की भी वही इज्जत रह जाए अपने ससुराल और रेखा के दिल में? तुम अभी भी रस्मों रिवाज के नाम पर बहू के मायके वालों को लूटने से बाज नहीं आ रही। मोहन जी बोले। रमेश को बोले, बहू जब भी मायके जाना चाहेगी तुम उसके लिए आने जाने का टिकट बनवाओगे, समझे? रस्मों रिवाज के नाम पर माँ की झूठी बातों को आज तक मानता आ रहा था रमेश, पर आज से नहीं। तुरंत फोन कर रजत को मना करते बोला, रेखा को वह खुद लाकर छोड़ेगा और लेकर जाएगा। विनीता जी जहाँ अपने दामाद के रवैये से दुखी थी, वही अपनी करनी से उन्हें और दुखी कर दिया। बहू और बेटे से उन्होंने माफी मांगी। दोस्तों, ऐसे अनेक रस्मों रिवाज हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। रस्मों रिवाज के नाम पर वर वधू को लूटना कहाँ तक सही है? मांग कर ली गई वस्तु भले उन्हें मिल जाती हो, पर मांग के साथ इज्जत भी उतर जाती है। इसका अंदाजा मांगने वालों को नहीं होता। ससुराल वालों का लेने के नाम पर अनेक रस्मों रिवाज रहते हैं, पर देने के नाम पर कुछ भी नहीं। ऐसे रस्मों रिवाज के बारे में आप सबका क्या कहना है, जरूर बताएं। Thanks for watching. Please subscribe my channel.